नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक ट्विस्ट आने वाला है और वो ट्विस्ट इस बात का संकेत दे रहा है कि बिहार के समीकरण, जो पॉलिटिकल समीकरण हैं, उसमें चेंज होगा, कुछ परिवर्तन होगा और राजनीतिक हलचल उसी तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार जब इशारा करें उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने ये तैयारी शुरू कर दी है कि किस तरह से बिना नीतीश कुमार का सहयोग लिए हुए हम चुनाव जीत सकते हैं। और इसके लिए पहला इंडिकेशन जो है वो यही है कि 243 जो विधानसभा सीट है बिहार में, वो सारे सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यानी कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वो भी ऐसे समय में जबकि कोरोना का संक्रमण है और उस समय पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है कम हो गई है। दूसरी पार्टी यहाँ जो है, दूसरे पार्टी के नेता हैं वो घर में दुबके हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब जो कोरोना संक्रमण के समय जो पॉलिटिकल जो रैलियां हैं, उसके साथ साथ जो मीटिंग, बाहर जाने आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो ऐसे समय में राजनीतिक तैयारी करे कैसे? क्योंकि ये समय जो है, ऐसी स्थितियां जो है वो तुरंत खत्म होने वाली नहीं है। अभी अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी राजनीतिक सम्मेलन, समारोह, रैली, इन चीज़ों की अनुमति अभी कुछ समय तक नहीं दी जाने वाली है। और इसलिए जो पार्टियां इससे अलग रणनीति अपना रही है, जो इस चीज़ का फायदा उठाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वही इस चुनाव में अपर हैंड उसके पास होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए तैयारी में लग गई है। ये चुनाव की तैयारी सबसे बड़ी चुनौती थी जेपी नड्डा साहब के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नए नए अध्यक्ष बने हैं और 2 महीना के अंदर ही उनको एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोरोना के समय में मूवमेंट बंद हो गया है। अब इधर उधर जा नहीं सकते। राजनीतिक पार्टियां के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर मीटिंग नहीं होगी, बैठकें नहीं होगी, तो कार्यकर्ताओं के साथ जो दूसरे प्रदेश के नेता हैं उनके साथ इंटरैक्शन कैसा होगा। तो इस बात का तोड़ जेपी नड्डा ने निकाला और अलग अलग क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत। और उसके बाद धीरे धीरे ये एक नए टेक्नोलॉजी आई है जिसमें वो टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है और फ़ोन से अलग अलग लोगों से एक बार बातचीत की जा सकती है, उनके सवालों का जवाब दिया जा सकता है। तो इन तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने पिछले 40-45 दिनों में 4 लाख कार्यकर्ताओं से बात की है। और इसी बीच ये जो कार्यकर्ताओं से बात हुई उसमें बिहार की राजनीति के बारे में एक नई जानकारी सामने आई। उनको लगने लगा कि बिहार में जो स्थितियां बदल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से अलग हटके अपनी चुनावी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि नीतीश कुमार ये कोरोना के संक्रमण के समय भी इस तरह से कुछ उनका स्टेटमेंट आया, कुछ ऐसी योजनाएं उनकी, स्ट्रेटजी उनकी रही जिसके कारण सरकार की कुछ आलोचना हुई है। चाहे प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या फिर राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के स्टूडेंट का मुद्दा हो, इन जगहों पर नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें कह दी। उनको वापस लाने के लिए जो तैयारी की जा रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी, उसको लेकर इन्होंने जो कन्फ्यूजन पैदा किया बिहार में, उससे भी थोड़ा नुकसान होने की संभावना दिखाई पड़ रही थी। और ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी हुई जब जेपी नड्डा ने पूरा राजनीतिक कार्यक्रम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यानी वर्चुअल मीडियम का उपयोग करके उन्होंने जो बिहार के सारी स्थितियों की जानकारी ली, उसमें कुछ बातें खुल के आई। और इसके बाद ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है, 6-7 महीने के बाद जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के 243 विधानसभा क्षेत्रों में, उनको जिम्मेदारी क्या दी गई है? अभी के समय में उनकी जिम्मेदारी जो है वो कोरोना के समय में, कोरोना का जो संकट चल रहा है उसमें लोगों के संपर्क करने, उनको जो ज़रूरत के सामान हैं उसको बांटने, सैनिटाइजर से लेके जो दूसरे मास्क बांटने, खाने की सामग्री बांटने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि पार्टी की गतिविधियां इस समय बनी रहे।
क्योंकि आप मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन मीटिंग नहीं करने के बावजूद लोगों तक से जुड़ने का एक बड़ा साधन यही है कि सामाजिक कार्य, सोशल एक्टिविटीज आपकी बनी रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये सोशल एक्टिविटी के थ्रू बिहार के चुनाव में अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के इसी कोशिश में उन्होंने ये 243 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। और इसकी जो अगली रणनीति होगी वो भारतीय जनता पार्टी जो ये पूरा मामला, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है बिहार का, वो जब सामने आया तो उसमें कई बातें सामने आई। पहले तो नीतीश कुमार सरकार के जो इस समय के फैसले हैं और जो इनकी ढुलमुल नीति है, उस पर इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कोई दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो पहली तो अपने गठबंधन को लेकर समस्याएं आई, जिसके कारण जेपी नड्डा ने ये रणनीति पे काम करना शुरू किया। और जेपी नड्डा की इस रणनीति में सबसे अहम भूमिका अमित शाह निभा रहे हैं। और अमित शाह और जेपी नड्डा जिस तरह से ये भूमिका निभा रहे हैं, उसमें पहला जो आया था, ये अपने गठबंधन को लेकर मंथन आया कि इस गठबंधन में ये बातें, ये सर्वे जो हुआ उसमें पता चला कि नीतीश कुमार से बिहार में थोड़ी नाराज़गी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी नहीं है। जिन क्षेत्रों में जेपी नड्डा ने अपने लोगों को नियुक्त किया था और जहां से जो फीडबैक आया है, तो बिहार में इस बात की जानकारी हुई कि नीतीश कुमार से नाराज़गी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, उसके कामों से लोग खुश हैं और बिहार में भी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। तो इसको लेकर भी तैयारी शुरू हुई। और दूसरी बात, जो विपक्ष की स्थिति है उस पर भी वहां पर फीडबैक लिया गया। जो महागठबंधन पिछले सरकार, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो महागठबंधन बना था, उसकी आज वर्तमान में क्या स्थिति है और आगे क्या रणनीति हो सकती है, इसके ऊपर भी मंथन किया गया। और जो सामने आए, जो इस चर्चा के बीच, इस मंथन के बाद जो बातें सामने आई है, वो चौंका देने वाली थी। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति भी बदली, क्योंकि महागठबंधन बिल्कुल बिखरा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल भी अब छटपटाहट में है। लालू यादव छटपटा रहे हैं इस बात को लेके कि जो ये कुनबा हमने इकट्ठा किया है, ये छोटी छोटी पार्टियों का महागठबंधन में भीड़ जो बढ़ गई है, इसको लेकर राजद काफ़ी परेशान है। राजद के नेता इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इनमें से किनको अपने साथ रखा जाए, किनको न रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यानी कि आरजेडी, जदयू और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था, इसी के कारण कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। अब कांग्रेस को जो झारखंड में जीत मिली है और इस जीत का फायदा वो बिहार में भी उठाना चाहती है। इसको लेकर आरजेडी के साथ बार्गेनिंग पे उतर आई है कि हम इस बार ज़्यादा सीटें लेंगे, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, रालोसपा, उसके साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं, उनकी पार्टी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, फिर उसके बाद वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, इन पार्टियों का भी बार्गेनिंग बढ़ता जा रहा है और सब अपने अपने क्षेत्रों में बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए। इसके कारण आरजेडी भी परेशान है और राष्ट्रीय जनता दल में इस बात को लेके एक विचार हो चुका है कि जब तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा और जब तक नीतीश कुमार को हटाया नहीं जाएगा, तब तक राष्ट्रीय जनता दल वहां पर सत्ता की स्थिति में नहीं पहुंच सकती है। और जो आरजेडी के अंदर इस मंथन के बाद लालू यादव को जो फीडबैक मिला, उसके बाद लालू यादव भी इस बात पे विचार कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़े, तो हमें अगर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करें तो ऐसी स्थिति में हो सकता है हार हमारी भी हो, नीतीश कुमार की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन आगे के समय में नीतीश कुमार इस पटल से हटेंगे और राजद और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिर से टकराव होगा, जो पहले हुआ था कांग्रेस और राजद के बीच। जो वोट बैंक दोनों का है, वो दोनों के वोट बैंक में बीच में नीतीश कुमार ने सेंधमारी की और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करने के साथ साथ, गठबंधन करने के साथ वो सत्ता में आए।
और राजद के नेता इसी बात पर मंथन कर रहे हैं और ये उनके मन में ये बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच एक ये कहा जा सकता है कि छुपा हुआ इस तरह का गठबंधन होने की संभावना बढ़ रही है। राजद इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी से बात कर सकती है कि नीतीश का साथ छोड़ें, राजद अकेले चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ेंगे और तीसरे तरफ जो एक नया मोर्चा बिहार में बन रहा है, प्रशांत किशोर जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ युवा नेता जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, कन्हैया कुमार से भी बातचीत चल रही है, पप्पू यादव से भी बातचीत उनकी चल रही है। तो ये तीसरा मोर्चा जो बनाने जा रहे हैं उससे भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की संभावना है। और ये पूरे जो बिहार के परिदृश्य है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बात की तैयारी में जुट गई है कि अब अगला चुनाव अकेले दम पर लड़ा जाए और अकेले ही सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बने। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।